स्मार्ट मीटर नहीं लगाने पर कटेगा बिजली कनेक्शन। पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की सिक्योरिटी राशि को लेकर एक बड़ी अपडेट। देव समारोह के दौरान हुआ गोलीकांड। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। सरकार ने 382 मेगावाट क्षमता वाली सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए करीब 12 गांव के निजी भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है। शिमला और मंडी जिलों के कई गांव इसके दायरे में आएंगे। हालांकि सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट में साफ किया गया है कि किसी भी परिवार के विस्थापन की आशंका नहीं है। वहीं अधिसूचना के साथ ही प्रभावित भूमि की खरीद फरोख्त पर भी रोक लगा दी गई है और लोगों को आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। वहीं सतलुज नदी पर निर्माणाधीन लूरी जल विद्युत परियोजना के खिलाफ किसानों का विरोध भी तेज हो गया है। शिमला जिले के रोडू के चिड़गांव थाना क्षेत्र के कुलगांव में देवता शालू महाराज के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में 26 वर्षीय रितिका बेतिया की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि समारोह में नाच गाना चल रहा था, तभी किसी ने फायरिंग कर दी और गोली रितिका को जा लगी। वहीं घटना के वक्त मौके पर भारी भीड़ मौजूद थी और कई लोग पारंपरिक हथियारों के साथ कार्यक्रम में शामिल थे। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान की जा रही है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए रोडू अस्पताल भेजा गया है। कांगड़ा के बीड़ बिलिंग घाटी में 26 अप्रैल उस वक्त हड़कंप मच गया जब उड़ान भरने के बाद 2 पैराग्लाइडर पायलट लापता हो गए। कुछ समय बाद पता चला कि दोनों पायलट ततवानी के दुर्गम पहाड़ी इलाके में क्रैश लैंडिंग कर चुके हैं। राजस्थान के अरुण और गुजरात के राजन विपरीत मौसम के कारण हादसे का शिकार हुए, जिसमें दोनों को चोटें आई। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से दोनों का रेस्क्यू किया गया। फिलहाल दोनों पायलटों को प्राथमिक उपचार के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सरकार ने पंचायती राज विभाग के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सिक्योरिटी राशि बढ़ाने की बात कही गई थी। इस फैसले से सीमित संसाधनों वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलेगी। मौजूदा प्रावधानों के तहत पंचायत सदस्य के लिए 100 रुपए और प्रधान उप प्रधान के लिए 150 रुपए सिक्योरिटी राशि तय है। वहीं राज्य में पंचायत चुनावों का शेड्यूल जल्द जारी हो सकता है। स्मार्ट मीटरिंग अभियान को तेज करते हुए बिजली बोर्ड ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब यदि कोई उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाने में बाधा डालता है तो उसे 24 घंटे का नोटिस देकर बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है। बोर्ड ने सभी जोनल अधिकारियों को तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं और फील्ड अधिकारियों को विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। बिजली एक्ट 2003 के तहत विभाग को मीटर बदलने और जाँच करने का अधिकार है। वहीं बोर्ड ने ये भी साफ किया है कि सभी बिजली मीटर विभाग की संपत्ति है और स्मार्ट मीटरिंग में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोलन के चेस्टर हिल प्रोजेक्ट से सबक लेते हुए हिमाचल सरकार ने 9 साल बाद अपार्टमेंट एक्ट को दोबारा लागू करने का फैसला किया है। इस फैसले से प्रदेश में आवासीय परियोजनाओं के मनमाने निर्माण पर लगाम लगेगी और बिल्डरों से एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज यानी EDC की वसूली भी शुरू होगी। वहीं सरकार ने साफ किया है कि अब बिना सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के किसी भी प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिलेगी। साथ ही बिल्डरों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बढ़ती गर्मी के बीच अब स्कूलों की टाइमिंग बदलने की मांग भी तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चर संघ ने सरकार से अपील की है कि छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल समय में तुरंत बदलाव किया जाए। संघ का कहना है कि सुबह 9 बजे तक ही तेज धूप शुरू हो जाती है, जिससे दिन भर बच्चों और शिक्षकों को परेशानी झेलनी पड़ती है। खासकर ऊना, कांगड़ा, बद्दी और नालागढ़ जैसे निचले इलाकों में गर्मी का असर ज्यादा है। वहीं संघ ने सुझाव दिया है कि स्कूल सुबह जल्दी खोले जाए ताकि छात्रों को गर्मी से राहत मिल सके। वहीं अभिभावकों ने भी इस मांग का समर्थन किया है। प्रदेश में नगर निगम और नगर निकाय चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सोलन नगर निगम में कांग्रेस मिशन रिपीट के लक्ष्य के साथ पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कांग्रेस भवन सोलन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर एकजुट होकर चुनाव लड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने दावा किया कि नगर निगम में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और हर वार्ड से कई दावेदार सामने आ रहे हैं। वहीं मंत्री ने कहा कि अगले 2-3 दिनों में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी और टिकट सिर्फ योग्य उम्मीदवारों को ही दिया जाएगा। अब आशा कार्यकर्ता भी पंचायत प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ सकेंगी। पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट किया है कि आशा वर्कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वैच्छिक सेवाएं देती है और उन्हें केवल प्रोत्साहन राशि मिलती है, न कि नियमित वेतन। यही वजह है कि उन्हें लाभ के पद की श्रेणी में नहीं माना गया है और वे चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह पात्र
पात्र है। वहीं विभाग ने सभी जिलाधिकारी को निर्देश भी जारी कर दिए हैं ताकि नामांकन के दौरान किसी तरह की कानूनी अड़चन न आए।